तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट किंगडम सेवन किंग्स मस्ट डाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, ये एक सीरीज भी है जिसके तकरीबन 6 सेक्शन आ चुके हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसे खरीदा और इस पर एक मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। उसका टाइटल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी जो आपको देखने को मिली है नेटफ्लिक्स पर 14 अप्रैल 2023 को। हाल ही में 5-6 दिन हुए इसे रिलीज हुए और मोस्ट यानी वॉच टॉप 10 में ये चल रही है। तो दोस्तों आज मेनली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे मूवी की कास्टिंग, साथ ही साथ स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्शन रिलीजिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसकी अगला पार्ट क्या आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सेक्शन 7 आपको देखने को मिल सकता है क्या इस सीरीज का। अभी हम मेनली फोकस करेंगे इसकी मूवी के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों जानना चालू करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक और नेटफ्लिक्स की जो एक तरह से सीरीज आई है उसके बारे में। एक्शन और ये ड्रामा ये सीरीज है, ऑप्शन रूप से ये आपको देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स पर। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये हाल ही में यानी कि इसकी रिलीजिंग डेट 14 अप्रैल है। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल को ये ऑप्शन रूप से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिली थी। इस सीरीज के बारे में सारी एक ही करके डिटेल बताता हो। द लास्ट किंगडम एक तरह से सेवन किंग्स मस्ट डेल सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है जिसका निर्देशन एडवर्ड बेजलोड ने किया है, जिसे मार्थ हंडियर ने लिखा है और यह बॉर्डन कॉर्नर द्वारा सेक्शन स्टोरीज पर आधारित हैं। ये द लास्ट किंगडम टेलीविजन श्रृंखला की अगली कड़ी एक तरह से आप मान सकते हो। एल्ट्रेक्स ड्रामा ने मुख्य रूप से ओड्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है। इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों बेसिकली इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर आपको डायरेक्टर के अंदर रोल के अंदर आपको देखने को नज़र आ रहे हैं मुख्य रूप से, जिनका नाम मैं बताऊँ तो एडवर्ड बेजकोट। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्टर इन्होंने ही संभाला है। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन ये डायरेक्टर है। इससे पहले भी ये कई बड़ी बड़ी मूवीज़ का डायरेक्शन कर चुके हैं जो कि बड़ी ही वायरल रह चुकी हैं। साथ ही साथ इसे लिखा है मार्थो लियर्स ने। साथ ही साथ ये आधारित है सेक्शन कहानी बॉर्ड कोलविन पे। साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन किया है निकोल मॉर्जेंट ने। साथ ही साथ गोरेथ नेम और मैट चैपलिन्स आपको देखने को नजर आया है। मुख्य रूप से इसके अंदर अभिनेता आपको देखने को नजर आया है एल जैक ड्रामा और हैरी गिल्प्स और मार्क राउली। इसमें सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है ल्यूक बॉर्न ने। साथ ही साथ इसका एडिटिंग का काम संभाला है एडम ग्रिम्स ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी कार्निवल फिल्म्स। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है नेटफ्लिक्स के द्वारा। फिल्म की रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 14 अप्रैल 2030। कार्यकारी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 111 मिनट। मुख्य रूप से लेंथ की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया 111 मिनट, और कंट्री की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसे बनाया गया है और साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रीज में से रिलीज़ किया गया है। नेटफ्लिक्स जैसा कि आप सभी को बताएं अधिकतर इंडिया के साथ साथ ये कई कंट्रियों में अवेलेबल है, वहाँ सभी पर ये मल्टीपल लैंग्वेज में डब कर कर रिलीज़ किया गया है। ये जो रिलीजिंग तारीख है उसके बारे में बात की जाए तो ऑप्शन रूप से इसकी रिलीजिंग तारीख जो निकल के आ रही है वो है ऑप्शन रूप से 14 अप्रैल 2023। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल 2023 को इसे ऑप्शन रूप से रिलीज़ किया गया। ये श्रृंखला और कहानी का निष्कर्ष भी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से किंग एडम की बीमारी से मौत होने के साथ किंग्स एल्फन के तहत डैन नॉर्थन पर आक्रमण किया। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मोटी मोटी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे, इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ अब बात करने वाले हैं इस मूवी के एक तरह से कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग के बाद प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग सारी के बारे में, सारी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो सिंपली आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों अब जानना चालू करते हैं इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। दोस्तों अब वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं इस मूवी की डिटेल के बारे में। जैसा कि हमने बेसिक डिटेल इस मूवी की जो थी वो हमने डिस्कशन कर ली थी, साथ ही साथ हमने कई अपडेट हमने जान ली थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफिशियल रूप से इसके डायरेक्शन और साथ ही साथ प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफर सारी के बारे में। मैंने तो अपडेट तो बता ही दी थी, स्टोरी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर बताया जाता है, शुरू से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। किंग एडवन की बीमारी से मौत के साथ किंग एंड पॉल के तहत डैन और नॉर्थ ग्रैंड का आक्रमण किया और प्रिंस एफडियन वेस और हिलडोम्स और बड़े भाई के सैनिक के समर्थन के साथ सिंहासन पर आसीन हो गए। साथ ही साथ रानी एडग्लूफ और प्रिंस एडमंड को शरण के लिए उधेड़ से भागने के लिए मजबूर किया गया और बैनबाग में फिन की अपनी पत्नी इर्गिड ने भविष्यवाणी की कि वे 7 राजाओं को मारना चाहती हैं, जिस महिला से अपना प्यार करते हैं। इंग्लैंड के एकजुट होने से पहले कुहेट को अब एक बूढ़ा आदमी भविष्यवाणी को खारिज करते हुए दिखता है। हालांकि क्योंकि वह राजा नहीं है और उसकी कोई पत्नी नहीं है, और उर्दर अपने दोस्त को एल्फ्रेड पर आगे बढ़ने के लिए इकट्ठा करता है, इससे पहले कि वह अपनी शक्तियों को मजबूत कर सके ताकि एथोन को जाने से रोका जा सके। और एडम्स को प्रशिक्षण करने के लिए अपने बेटे ऑर्डन को छोड़कर सिंहासन ले लो। और एर्थर्स बहुत धार्मिक हो गया है और लॉर्ड एलियंस को अपने सलाहकार के रूप में ले लिया है, और जो राजकुमार के कार्यों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए बाइक का उपयोग करता है। एल्सेब और उडन को उसके आगे बढ़ने के सैनिक के रूप में फौज देता है और एल्फ्रिड के लिए लड़ना चाहते हैं, केवल ये जानने के लिए कि वे एथोड को एक जाल में फंसाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि एथ्रोन अपने भाई के जाल का अनुमान लगाता है, उससे बच गया है, जबकि हाइड्रेट शहर के एक तरह से पाठकों का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें उल्ट्रेड की आयफोर्ड को शांतिपूर्वक अक्षिण करने के लिए राजी करने की अनुमति मिलती है, यह मानते हुए कि उसने भगवान द्वारा सही उत्तराधिकारी के लिए अपने नाम चुने हैं। एथोन अपने भाई को निर्वस्त्र में जाने के लिए अनुमति देने के बजाय ठंडे खून एक तरह से बैठने के लिए बोलता है और अपने आदमी से एल्फोर्ड के आदमियों का वध करने के लिए बोलता है, और उल्टन इंग्लैंड की इच्छा के खिलाफ खड़े होने के लिए एंथोर को मनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एंथोर के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसके बारे में और मैं डिटेल यदि आपको बताऊं तो हालांकि एर्थोनेट को राज्याभिषेक में शामिल नहीं होता, लेकिन एर्थोन के प्रति वो वाद की शपथ लेने से पहले वे साबित करना चाहता है कि वे अत्याचारी नहीं है। साथ ही साथ वो मुख्य रूप से एडियन को ग्रुप के रूप में एंथोल का प्रेमी और अपना सैमलॉक के लिए भगवान द्वारा खराब या अन्याय किए जाने पर एंथोल के डर को उपयोग करता है। साथ ही साथ एंथोल खुद के लिए एल्फोर्ड का दावा करता है और मांग करता है कि ब्रिटेन के सभी राजा मुख्य भूमिका और बाहरी द्वीपों से एक तरह से श्रद्धांजलि दे और ईसाई धर्म के जबरन प्रसारण की योजना बनाते हुए शुरू करते। राजाओं के पुत्रों को बंधन बनाकर और इंदौन मन के साथ एंथोल के संबंध को वास्तविक प्रगति का पता लगाते हुए ओथेर ने उसे समझाने का प्रयास किया कि उसके पास छेड़छाड़ की जा रही है और ताकि इंग्लैंड के अपने लिए अधिक शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन एंथोन को अनपान की धमकी के बारे में चेतावनी के साथ ऑन्थन के ऑर्डन्स राज्य को सुनाने की घोषणा करने से इनकार कर दिया है, और इंग्लैंड ने गुप्त रूप से एंथोन को भगवान का दुश्मन घोषित कर दिया है, जबकि बिन की किसी लड़ाई के बैनवन को लेने का प्रयास करने के लिए उन पाप की धमकी का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डाला है। एल्डेन ने उद्धेड़ को चेतावनी दी थी, जिसके कारण एंथोन ने उन्हें राजद्रोह के लिए फांसी दी, जबकि उद्धेड़ ने इंदौर को स्वीकार किया और कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ उसे इंग्लैंड के साथ शांति के लिए व्यापार करने की पेशकश की और एक गारंटी दी कि उसे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जबकि कलह का फायदा उठाते हुए एंथोन इंग्लैंड जाने के लिए मैन सेट हो गया। इसके साथ दोस्तों इसी के साथ बताया जाता है कि जो एंथोन स्कॉट पर आक्रमण करता है, जो पहले अनिश्चित कॉन्स्टेंट को अनफाह के साथ सहयोग बनाने के लिए प्रेरित करता है। उद्धरण को ट्रेन द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे युद्ध में
बचने के लिए एंथोन की हत्या करने के लिए कहते हैं, जबकि गॉर्मन को एक टेबल जासूस के रूप में एंथोन के लिए काम करने का पता चलता है और इंग्लैंड की सुधार से एंथोन को समझाने में नाकाम करने के बाद उधेड़ और बैनर को वापस लौटते हैं ताकि उसे उदयगिरि से अलग पाया जा सके। जबकि इंगित और अन्य निवासियों को पास की एक गुफा में अनपोल के आदमियों द्वारा फंसाया गया है, जहां उनका दम घुट जाता है और भविष्यवाणी का हिस्सा पूरा हुआ। उसी समय अनफाल की सेना विरहाल पर विरोध उतारती है, जहां वह इनका मैंदर में पक्ष बदलने से इनकार करने के लिए अपने सैम गोरियन को मार डाला था। और ऐसा दिखाया जाता है अपने बेटे की तलाश में विराल में पहुंचकर उधेड़ को एक एलगुट को एक प्रस्ताव करने का एंथोन मिलता है, जो कि ऑर्बन के एडम्स के साथ डेड के साथ बात करने के बाद सच्चाई सामने आई थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से बताया जाता है कि जो निष्कर्ष निकला, बहुत सैन्य एकत्रित हो रहे थे, इसे स्वीकार करने से भी संभावित रूप से हारने वाले लड़ाई का सामना कर रहे हैं और सैन्य उथेर को उसके सहयोग को दूर करने का आदेश दिया है ताकि वे उसके साथ ना गिरे। लेकिन उथेर उस निष्कर्ष पर पहुंचने और अन्य भाव पे इंग्लैंड बना नहीं रखने के लिए और बल्कि एक चुप लोगों के रूप में अंग्रेजी बोलना बताया है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको और डिटेल बताऊँ तो इस मूवी के बारे में कई अपडेट एक तरह से निकल के आ रही है, जो कि एक तरह से बहुत बड़ी अपडेट है। इसकी स्टोरी एक बार एक्सप्लेन में पूरी तरीके से कर दूँ, इसके बाद हम उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मैं बताऊँ तो इसी के साथ मुख्य रूप से ऑर्कन और स्टेल और एनफल की बेटी आगे के संघर्ष के लिए निर्धन को स्वीकार करते हुए एनपाल के निराश सहयोग उसे छोड़ देती हैं और एंथोन की सहायता के लिए एंटोन एलिवन को पकड़ लेती हैं और स्वीकार करना है कि वास्तव में उनके मन में युवराज की भावना भी मजबूत थी। साथ ही साथ बताया जाता है कि अपने लोगों के प्रति वफादारी अधिक मजबूत थी। अपने अपराधों के लिए एंथोन ने इंग्लिश मत को अपने हाथ में हथियार के बिना निष्कंदित किया है ताकि वे इसे गुलाम में नहीं बना सके। और बैडिंग एथोन की फेनियस में निष्कर्ष निकाला है कि एडवर्ड और 5 उत्तराधिकारी की मृत्यु 5 राज्यों जो अभी ताजपोश नहीं करेंगे भविष्यवाणी का हिस्सा कर रहे हैं। राजा 7 को मारना चाहता है, जबकि उदयन के अनुमान लगाए कि वह खुद सातो है और केवल पूछते हैं कि इतिहास का हिस्सा बनने के बजाय अपने शपथ के खड़े होने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बताया जाता है कि ओवरलॉर्ड फिनान कहता है कि वह सेक्शन कौन ये नहीं बताता है कि यह डेढ़ बन गया है या नहीं, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वह स्टोन को अपने उम्र के सबसे महान योद्धा और एक राज्य बनाने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। एक शीशे कार्ड से पता चलता है कि मुख्य रूप से 15 वर्ष पर एक शासन किया है और उन्हें माध्यमिक इंग्लैंड का पहला और सबसे महान राजा माना जाता है, जबकि डेंसन ने एक 1066 और अपने नौर वंश द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण करना जारी रखा। साथ ही साथ फुटेज में वर्तमान बेमिर केस का दौरा करने वाले लोगों को दिखाया गया है जो अंत में वेवर बन गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से जो कलाकार देखने को मिले हैं बैनबर्ग व के उद्धेड़ के रूप में इलेक्ट ट्रेमो और वेग एल्थोर के रूप में हैरी गिलबर्ट और महारोनी फैंसन के रूप में और सिल्क के रूप में एनहार्ड फोर्डवे। साथ ही साथ फादर पैनिंग के रूप में मैकन कोल्डिंग। साथ ही साथ एडल्ट के रूप में जेम्स नॉर्थकोट। साथ ही साथ इमूड के रूप में लोरा डैनविज और साथ ही साथ लेडी एडगिन के रूप में एडी केंशियन और प्रिंस रोमेंस के रूप में रॉन्स एडसन। साथ ही साथ गोस्टन के रूप में जैक डैनमैर्क आपको देखने को नजर आया है। साथ ही साथ हिरन के रूप में स्टीफ रोड और साथ ही साथ किराजा इसके अंदर एनफन के रूप में पार्क स्टीक और ब्रिटन के रूप में इगिन गॉड्स जॉनसन आपको देखने को नजर आए हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो निर्माता निर मोर्टेन ने खुलासा किया कि अप्रैल 2020 में द लास्ट किंग के चौथे सीजन के लॉन्च के बाद से एक फिल्म पर बातचीत चल रही थी। श्रृंखला की फीचर लंबाई सीक्वल्स की घोषणा ड्रामा द्वारा लंदन
एमसीएन कॉमिक्स कॉन में की गई, जिसमें शो ने आउटलेट के रूप में बुशे एक तरह से करने के साथ साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। वह इसे वाल टाइम सेवन किंग्स मास ड्राइव किया गया और ये श्रृंखला की घटनाओं का अनुसरण करेगी, जो 886 में इतिहास की लगभग 45 साल की अवधि में हुई थी, जो कि किंगडम ऑफ सेक्वेंस इंग्लैंड में चल रहे थे। वह एक आगमन पर केंद्रित था। सेवन किंग्स मास्ट डाई की एक तरह से स्टोरी ऑडियंस द्वारा लिखी गई थी, जिसका निर्देशन एड बारबोर्ड ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस मूवी की एक तरह से और डिटेल के बारे में, प्रोडक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, थोड़ी और डिटेल बताकर कि कास्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से निर्माता निकोल बैट ने खुलासा किया कि अप्रैल 2020 में द लास्ट किंगडम के चौथे सीजन के लिए, जैसे कि मैंने बताया दिया था, 166 से इतिहास का लगभग 45 साल की अवधि में हुआ, जो कि किंगडम ऑफ द सेमेक्स और इंग्लैंड में चल रहे वॉर्ड के आक्रमण का केंद्र था। वैसे किविंग वार्ड की स्क्रिप्ट और मैथ प्लेयर द्वारा लिखी गई है, जिसका निर्देशन एड बैजबोर्ड ने किया था। साथ ही साथ प्रोडक्शन मैच गोर्थन नेमी और इसी के साथ साथ आपको देखने को नजर आए थे हिलेरस के कार्यकारी निर्माता के रूप में। ये कोनियंस फिल्म द्वारा निर्मित और दुनिया भर में एनबीसी यूनिवर्सिटी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट द्वारा वितरित की गई। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2022 में बुडपेस्ट में शुरू हुई थी और मार्च 2022 के अंत तक पूरी हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल बताओ तो श्रृंखला में शामिल फिल्म ने टाइप चित्रण को लेड एल्विन के साथ और लेडी हेल्पन के बच्चे स्ट्रॉन्ग होगी और यंग थॉट के। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉमल रूप परिवर्तन में संदिग्ध चले गए समय थे पटकथन, लेकिन मॉर्थन डियर ने कहा यह दिल दहला देने वाला था, क्योंकि मैंने उन सभी से बिल्कुल प्यार करती हुई सभी पात्रों को सेवा नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस सीरीज के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सीरीज के जितने भी एक तरह से सेक्शन है, उन सभी को मैं आपको एक एक कर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर ली जाए रिलीजिंग के बारे में, तो 14 अप्रैल 2023 को नेटफ्लिक्स द्वारा इसे ऑप्शन रूप से रिलीज कर दिया गया था। और इस सीरीज के बारे में और मैं डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से इसकी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 7.4 में से इसे रेटिंग दी गई है। 10 समीक्षाओं के आधार पर 90% गूगल यूजर्स ने इसे भी पसंद किया है, जो कि भारतीय औसत का उपयोग करते हुए इस मिश्रता की औसत समीक्षाओं का संकेत देने वाली 5 समीक्षाओं के आधार में से 100 में से 45 का स्कोर इसका अधिक दिया है, जो कि एक बेहद अच्छा स्कोर है। साथ ही साथ लोगों द्वारा इस सीरीज और मूवी को बड़ा पसंद किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजों में होने की वजह से हर कंट्री के लोग इसे देख पा रहे हैं, और इसी वजह से हमारी ये जो सीरीज है ये बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स में आ रही है और धीरे धीरे कर कर इन लोगों द्वारा पसंद की जा रही है और नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर आने वाली है कुछ ही समय के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, इस सीरीज में जो एक तरह आपको देखने को नजर आए हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, एडवर्ड, मुख्य रूप से इन्हें जाता जाता है एडवर्ड बेलकोट के नाम से। ये मुख्य रूप से एक निर्देशक और एक पूर्व एक तरह से संगीतकार हैं। इनका जन्म एक तरह से ब्रिटेन में हुआ। साथ ही साथ ये ब्रिटेन टीवी निर्देशक है। साथ ही साथ ये हिंदी इंग्लिश में भी एक तरह से मूवीज का डायरेक्शन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल में बताओ तो मुख्य रूप से टीवी डायरेक्शन में भी ये कई बार देखने को नजर आया है। बैड कोट 1980 के दशक में रॉक ग्रुप द्वारा वेंस के में प्रमुख रूप से आपको देखने को नजर आए थे। साथ ही साथ इसके साथ लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया गया था और इसी के चलते इन्होंने कई मूवीज एक तरह से डेवलप की। साथ ही साथ इनके डायरेक्शन के अंदर भी अपना हाथ बटोरा और इसी में चलते चलते मुख्य रूप से इसके तीसरे चचेरे भाई पीटन बोर्ड ने बाद में इस फिल्म के लिए एक शो प्रस्तुत किया, जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इन्होंने बीबीसी चौर खान 2005 में हैंडबॉन 2006 के लिए 2 नाटकीय वटचित्रों पर निर्धारित का निर्देशन किया। इन्होंने पीटरोट और हॉलवर्ड बिट के एपिसोडों के साथ साथ टॉप गियर के भी
कई एपिसोडों का डायरेक्शन किया जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई सीरीज एक तरह से डायरेक्ट की है। 2005 में इन्होंने चौथा, साथ ही साथ एनबिन 2006, साथ ही साथ 2 नाटकीय वृत्तियों पर भी निर्देशन किया। इन्होंने इंटू देश और हॉल सिटी के एपिसोड के साथ साथ टॉप गियर के स्थान फिल्म का भी निर्देशन किया है। द गिल्ट ऑफ एडवर्स की पहली श्रृंखला के एक एपिसोड का निर्देशन किया है और 2014 में मैगजीन के साथ फॉरवर्ड का निर्देशन किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 2015 में इन्होंने डॉक्टर यू और साथ ही साथ 9वीं श्रृंखला के 2 एपिसोडों के साथ साथ द गॉर्डन मेडिसिन श्रृंखला के एक प्रीवेशन का निर्देशन किए। इन्होंने डॉक्टर हू के 2017 के क्रिस स्पेस और द रिटर्न ऑफ डॉक्टर मिट्रस का निर्देशन भी किया। इसके अलावा उन्होंने 2016 में डॉक्टर हू स्पॉट के तीसरे एपिसोड का निर्देशन भी किया था। साथ ही साथ 2019 में उन्होंने बॉर्डन कोन्स की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित ऐतिहासिक नाटक द लास्ट किंगडम के 4 एपिसोडों का डायरेक्शन किया है। 2011 में बेड जॉन ने द विचर के 2 एपिसोडों का भी निर्देशन किया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अब तक कई मूवी और सीरीज का एक तरह से डायरेक्शन किया है। साथ ही साथ इसके एक तरह से अभिनेताओं की बात की जाए तो इसके अंदर मुख्य रूप से आपको देखने को नजर आया है एल्जेंड ड्रेमो। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से इसे मैं मैन लीड के अंदर एक तरह से आपको देखने को नजर आया है। एल्जेंड ड्रेमो एक तरह से इनके बारे में बात की जाए तो 7 फरवरी 1983 को जन्मे एक जर्मन अभिनेता है। इन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द लास्ट किंगडम 2015 से 2022 में अपने कलाकारी के लिए जाने गए हैं। इन्होंने इसकी मल्टीपल सेक्शनों में काम किया है। बोरबनबर्ग और हाउट की चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। टर्म की उनकी लिखित भूमिका और किस फॉर द हिंद प्राय 2017 और अमेरिकन हॉरर स्टोरी ऑन 2000 एक तरह से 13 से 14 के बीच में इन्होंने कई मूवीज का एक तरह से डायरेक्शन के साथ साथ उनके अंदर काम भी किया है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो ड्रामा 2011 के विश्व युद्ध की पहली प्रयोग में भी दिखाई दिए। वह जर्मन, अंग्रेजी और फ्रांस में आज प्रभावित थे। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म एनकोडियस एक तरह से इनका पूरा नाम है जेड एडकोडियस। साथ ही साथ 7 फरवरी 1983 को हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 40 साल है। जर्मन के ये एक तरह से हैं। साथ ही साथ इन्होंने ड्रामा सेट लंदन से अपनी ग्रेजुएशन की। मुख्य एक अभिनेता एक तरह से एक कैरेक्टर टेलीविजन निर्देशक भी है। जैसे कि मैंने बताया एक डायरेक्टर भी है टेलीविजन जिसके अंदर ये अपना डायरेक्शन देते हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने 2010 से वर्तमान तक कई बुलंदी हासिल की है। इन्हें जाना जाता है द लास्ट किंगडम में उद्धट के लिए। साथ ही साथ भागीदारी एलियंस फिल्में 2019 से वर्तमान तक है। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो डेमंस का जन्म जर्मन में एल्फ्रेड डॉफ के रूप में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई हुए। डेमंस हमेशा एक अभिनेता बनना चाहते थे। उनकी मोशन पार्ट में पुष्टि है और उन्होंने दक्षिण टैकोन में रहते हुए घोड़े की सवारी करना सीखा। उन्होंने पोशन में एक अध्ययन किया तो ड्रामा सेंटर लंदन में 3 साल तक प्रशिक्षण लिया। साथ ही साथ ड्रामा सेंटर लंदन में 3 साल के प्रशिक्षण के बाद पेंशन पर ऑफ ड्रामा नी प्लेज और इचोर की स्क्रीन पर अपनी शुरुआत करने से पहले ड्रामा लंदन और फोरस में मंच पर दिखाई दिए और बाद में ब्रिटेन में डॉक्टर हू के मैटसूट में खेले। साथ ही साथ फिल्म मुख्य रूप से क्रिप्टॉन और उनकी तरह की ट्रेमो ने अमेरिका में कई स्वतंत्रता फिल्मों पर काम किया और साथ ही साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी के तीसरे सीजन को 5 एपिसोडों में लीड हैमस को चित्रित किया। ट्रेमोस ने नेटफ्लिक्स पर टेलीविजन सीरीज द लास्ट किंगडम ऑफ बॉर्बन हाउटन को चित्रित किया। उन्होंने 5 सीजन के दूसरे एपिसोड का निर्देशन भी किया था। साथ ही साथ 2019 के अंत में टॉम ने अभिनेत्री एलियन विलियम्स को एक तरह से डेट करी थी। साथ ही साथ वे किसी तरह के फिल्म के दौरान मिले थे। 2021 में आखिर में उन्होंने एक बेटी हुई। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 2011 में क्रिस्टोफर्स और 19 साथ ही साथ इन्होंने मुख्य रूप से 2021 में एक तरह से द लास्ट फिनिश हो और साथ ही साथ 2014 में गोल्डन बोसन। साथ ही साथ 2020 में हॉरिजन लाइन, 2030 में द लास्ट ऑफ किंगडम, 7 किंग्स पार्टी।
एक तरह से ये मूवी है, सीरीज के बाद ये मूवी पे भी ये आपको देखने को नजर आया है। टेलीविजन का एक तरह से 2010 में नी एयरपनी एयरकॉन, साथ ही साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी कोवर द लास्ट ऑफ द किंगडम में आपको 2015 से 2022 में देखने को नजर आया। 2022 के बाद अब तक इसका कोई एक तरह से नया सेक्शन बनाने के लिए बातचीत नहीं की गई है। इसे तकरीबन 4 या 5 एपिसोड के बीच में ही से 5 सेक्शनों के बीच में से रोक दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने 5 सेक्शन के एपिसोड नंबर 2 का भी एक तरह से डायरेक्शन किया है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अब बात करते हैं हैरी गिब्स, जो कि इस मूवी के अंदर आपको एक तरह से अगले एक तरह से कास्ट के अंदर देखने को नजर आया है। हैरी गिल्बी एक अंग्रेजी अभिनेता है जिन्हें फिल्म टॉलकिन और 2019 में एक युवा टेलीविजन और द लास्ट किंगडम 2022 की पांचवी श्रृंखला में एथर्स्ट और अनुवर्ती फिल्म द लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट डाई और लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट डाई के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो 21 अगस्त 2001 मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ और ये 21 साल के हैं। नॉर्डियन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। 2016 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हैरी गिल्स का जन्म नॉर्टन इंग्लैंड में 2001 में माता पिता बिल लिंच और हैरबर्न गिल के घर हुआ। डेल्ट कॉलेज में शामिल होने से पहले उन्होंने 11 साल की उम्र में सैटर्न बोर्डिंग प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने 12 साल की उम्र में नॉर्टन के टेलीविजन वर्कशॉप में प्रशिक्षण किया। साथ ही साथ गिल्बी ने लंदन के वेस्ट एंड नॉर्थन कोर्ट में थिएटर में द फुलमोट्स की मूल कलाकारों के साथ नॉर्थन की भूमिका निभाई। तो दोस्तों बेसिकली सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये 14 अप्रैल 2023 को आपको देखने को मिली थी। ऑफिशियल रूप से इसे एक तरह से अंग्रेजी के अंदर बनाया गया है और बाकी लैंग्वेजों में से डब किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये कि ब्रिटेन एक तरह से सीरीज है, इसी की एक तरह से ये मूवी आपको देखने को मिली है। ये ड्रामा और एक्शन इसमें भरपूर आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो नेटफ्लिक्स डब ने इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया है। हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम सारी लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल है। आप सिंपली इस नेटफ्लिक्स पर जाकर मल्टीपल लैंग्वेजों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके सेक्शन 6 के बारे में भी हम नई अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और अब जानना चालू करते हैं इस मूवी के पहले प्रोडक्शन के बारे में, फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ी और एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। यदि आपको इस सीरीज के सेक्शन 1, 2, 3 या 6 में से कितने भी सेक्शन में से किसी भी सेक्शन के एपिसोड के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दे, हम उस पर सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानना चालू करते हैं इस सीरीज के बारे में और डिटेल। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस मूवी की एक तरह से कास्टिंग के और डिटेल के बारे में। तो ऑप्शन रूप से मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे हैरी गिल्बर्ट के बारे में। हैरी गिल्बर्ट का जन्म नॉर्थियर्न एक तरह से इंग्लैंड में हुआ। 2001 में माता पिता नील्स और हैवल गिल के घर हुआ था। टेट कॉलेज में शामिल होने से पहले उन्होंने 11 साल की उम्र में सैटर्न बोर्डिंग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 12 साल की उम्र में शोटियन में टेलीविजन वर्कशॉप में प्रशिक्षण शुरू किया। साथ ही साथ गिल्स ने 2016 में अपने अभिनय की शुरुआत की, जब उन्होंने जूरिंस के एक एपिसोड में एक गांव के लड़के की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने फिल्म जस्ट चाइल्ड में चाइल्ड डेविड की भूमिका निभाई, जो एक ट्रांसजेंडर एक तरह से लड़के हैं जिसमें फुटबॉल एक तरह से खेलने की विशेष प्रतिभा है। उन्होंने जेट चार्ली में उनके प्रदर्शन के लिए ब्रिटेन इनफैक्ट फिल्म अवार्ड 2017 में मोस्ट परफॉर्मेंस यू और नेशनल फिल्म अवार्ड यू के 2018 में बेस्ट न्यू कम के लिए नामांकित किया गया। 2018 में उन्होंने लघु फिल्म एवी में एरो की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने संस्करण निभाया वे केज आर्ट के 3 एपिसोडों में भी नजर आ चुकी हैं। हॉर्बर्ट विलियम्स के रूप में न्यूग्राम से मरने वाला एक युवा लड़का। 2022 में उन्होंने द लास्ट ऑफ डिगन की 5वीं श्रृंखला में एंथराइड की भूमिका निभाई। 2023 में उन्होंने अनुवर्ती फीचर लेंथ से सीक्वेंस 7 किंग मास्ट ट्राइम में भूमिका दोहराई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2017 में बस एक तरह से चली और एयरवी और टोलिका। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए तो जोरी को
2016 में, साथ ही साथ 2019 में कैजुअलिटी, साथ ही साथ 2030 में द लास्ट ऑफ किंगडम। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए इनकी, तो अवार्ड्स इन्होंने भर भर के नहीं जीते, सिर्फ अब तक अपने करियर के अंदर 2 अवार्ड्स अपने नाम किए। 2017 में ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड यूके। साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में इन्होंने एक और नेशनल फिल्म अवार्ड यूके जीता है। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल थी मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं मार्की एक्टर से, जिनका नाम है मार्की रोबल्स। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं और भी डिटेल इनके बारे में। बात की जाए मार्क राउडी के बारे में। मार्क राउडी का जन्म 29 जनवरी 1990 में एक स्कॉटिश अभिनेता है जो कि रिवर स्ट्रीट 2013 से 14 के बीच में यंग डेडपुल्स 2014, होम फायर 2016, द नॉर्थ वॉल्ट और द स्पेनिंग प्रिंसेस 2020 में नियुक्त रूप से दिखाई देते हैं। द लास्ट किंगडम 2017 में 17 से 20 में शहरी योद्धा फिंच युद्ध में आउटटेक में सहयोगी की भूमिका निभाई और 2022 में द लास्ट विच ब्लॉड और प्रिंस हॉट में थे। साथ ही साथ इनके बारे में और जैसे कि मैं और डिटेल में आपको बताऊँ तो इनका जन्म 29 जनवरी 1990 में हुआ और इनकी उम्र आज 33 साल है। प्रेस एनफ्लूस और स्कॉटलैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं। साथ ही साथ इनकी इस इंडस्ट्री में सक्रिय वर्ष से 2011 से वर्तमान तक। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनकी और स्टार्टिंग करियर के बारे में। मार्क वॉल स्लॉट और पेल्ट से इन्हें जाना जाता है। पेल्ट थिएटर कंपनी कक्षाओं में भाग लेने के बाद अपने अभिनय में उनकी रुचि बढ़ी। 2013 में राउत ने स्कॉटलैंड में कॉल्स स्थित रॉयल विश्वविद्यालय में स्नातक किया। 2013 में राउत ने इसली एल्बा के साथ लूथर के एक एपिसोड में अभिनय किया। राउत को किट मॉर्गन में द्वारा निर्देशित 2018 में संस्करण में 25 साल की उम्र में बैकबैथ की भूमिका निभाने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेताओं के रूप में जाना जाता है। 2017 से 2022 तक राउत ने नेटफ्लिक्स से टेलीविजन अधिकृत नाटक द लास्ट किंगडम में एजेंट राम, साथ ही साथ आयरिक्स चौथा फिनिश युद्ध में ओर्टन की साइकिट भूमिका निभाई। सराउली ने 2018 की प्रमुख फिल्म लिफ्ट शेयर में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियम जून 2018 में एडिनबर्ग ऑस्ट्रेलिया फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2020 में रॉब डिबिस के द नॉर्थ वॉल्टन में, साथ ही द लास्ट किंगडम अभिनेता एलियन ब्रॉड के साथ बैनर के रूप में दिखाई दी। उन्होंने इंग्लैंड की हैरवी 7th में शादी करने से पहले कैथरीन ऑफ एरागोन के बारे में स्ट्रेच इतिहास नाटक द स्पॉनिंग प्रेस की श्रृंखला 2 में एल्जेक्ट स्टीन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। साथ ही साथ जनवरी 2022 में फिल्म 7 किंग्स मस्ट टाइप का फिल्मांकन शुरू हुआ। एक लंबी अवधि के बाद फिल्म में द लास्ट किंगडम जीवन सदस्य शामिल थे। 2030 में रिलीज होने वाली थी। 2022 में राउट नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज द विचर ब्लड ऑरिजिन की कलाकारों में शामिल हो गए। वह द विचर से 1200 साल पहले के समय में सेट किए गए थे और राउट ने एक कलाकार में प्रिंसिपल ऑर्टेन के रूप में अभिनय किया, जिसमें हैमी हैनर और मिशेल यो शामिल थे। लघु श्रृंखला 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित की गई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए, इन्होंने सबसे पहले अपने करियर के अंदर फिल्मोग्राफी स्टार्ट की द डोरबल डॉस्टी, साथ ही साथ लाइफ शेयर, साथ ही साथ 2018 में मैकबेथ, साथ ही साथ 2019 में गेंट और विट, साथ ही साथ इसी साथ द लास्ट किंगडम 7 किंग मस्ट डायल के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब हम जानना चालू करते हैं इस मूवी के और एक्टर्स कैरेक्टरों के बारे में। 2 कैरेक्टरों को हमने कवर कर लिया है इस वीडियो के जरिए। साथ ही साथ अब जो कैरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लो। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, और साथ ही साथ दोस्तों हम वेब सीरीज, मूवीज सभी का एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है इन वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के किरदार के अंदर जो आपको देखने को मिले थे।
मुख्य रूप से मार्क राउली के बारे में कई अपडेट मैंने बता दी थी, साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे थे। 2014 में द टॉर ब्राउन, साथ ही साथ लेफ्ट शेयर और साथ ही साथ टेलीविज़न में लूथर, जो कि 2013 वाली अभी हाल ही में लूथर मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर, वो वाली लूथर नहीं है, ये दूसरी लूथर है। उस जो नेटफ्लिक्स वाली लूथर थी 2020 की, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, आप सिंपली उस लिंक से देख सकते हो। साथ ही साथ 2022 में द विचर ब्लड ऑर्गिन में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। वीडियो गेम्स में भी तकरीबन 5 से 6 वीडियो गेम्स में ये देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इसके इधर से आधारित के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये जो है सीरीज, ये द सेक्शन स्टोरेज पे बेस है। अमेरिका सेक्शन टेल्स या सेक्शन ऑडियंस और द वॉरियर कोर्स को हाल ही में द लास्ट किंगडम एक तरह से सीरीज के अंदर इसे कन्वर्ट किया गया है। 10वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जन्म एक तरह से जन्म के बारे में वॉर्नर हूवर द्वारा लिखा हुआ एक इतिहास उपन्यास उल्लेखित है। श्रृंखला में 13 उपन्यास शामिल है। श्रृंखला का नाम ब्लैकॉन एक तरह से नॉर्थवीर में सेक्सुअल और लॉर्ड के घर पर पैदा हुआ है। इसे एक बच्चे के रूप में पकड़ लिया गया है और एक रोन सरदार द्वारा पाला गया है। काल्पनिक नायक का एक नाम ऐतिहासिक किंग हुसैन द बोल्ड से आया है। कॉर्नवेस्ट इसी परिवार का वंशज है। इसे लिखा है बॉर्न कॉर्नर ने। साथ ही साथ देश की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट। साथ ही साथ 2004 से 2020 तक इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने कई डिटेल आपको बता दी है, साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अब हम जानने वाले हैं इस मूवी के जो एक तरह से कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे, इस एक तरह से मूवी के अंदर उनके बारे में भी जान लिया है। तो अब बात आती है द लास्ट किंगडम, जो एक तरह से टीवी सीरीज है, उसके बारे में। एक ब्रिटेन ऐतिहासिक फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला एक तरह से सीरीज है जो बॉर्न कॉर्बन और द सेक्वल स्टोरी श्रृंखला के उपन्यास पर आधारित है। 10 अक्टूबर 2015 को BBC 2 द्वारा फिल्म की गई है। दूसरा सीजन के लिए नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला का सह निर्माण किया है और साथ ही साथ 2018 में श्रृंखला को नेटफ्लिक्स पर सह निर्माण किया गया है। 2018 में श्रृंखला को नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत कर लिया गया था, जिसने 3 और सीजन के लिए पूरी श्रृंखला का निर्माण करवाया। कुल मिलाकर 46 एपिसोड 5 सीजनों के बाद 8 मार्च 2022 को श्रृंखला को 5 एपिसोड और सीजन के बाद में 9 मार्च 2022 को श्रृंखला समाप्त हुई और शायद किंग स्टेल बाय नामक श्रृंखला की कहानी पर समापन करने वाली फीचर एंड सीक्वल का प्रीमियम 14 अप्रैल 2030 को नेटफ्लिक्स पर हुआ, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी है। ये मुख्य रूप से एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से सीरीज थी, साथ ही साथ ये आधारित थी सेक्शन कहानियों पर। साथ ही साथ इसका डेवलपमेंट किया था स्टीफन बोर्डचन ने। तो दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज के बारे में कई जो अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से इसमें अभिनेता आपको कई देखने को मिले, उन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इस सीरीज के अंदर जो म्यूजिक दिया है जॉन लुइस ने और मुख्य रूप से इसे यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। साथ ही साथ सीरीज की बात की जाए तो इसके सेक्शंस में तकरीबन 5 सेक्शन है और 46 एपिसोड है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें कार्यकारी निर्माता जो है स्टीव बोर्ड, साथ ही साथ निकोल मॉर्टन, साथ ही साथ गोर्थन नेमी, साथ ही साथ निर्माता बेन मार्फी और उत्पादन कंपनी हैंगरी वेल, साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफर चार्ल्स बेनर। इसमें जो एडिटिंग की है पॉल नाइट ने। कार्यकारी लेंथ की बात की जाए तो 50 से 60 मिनट किन्वल फिल्म और टेलीविजन ने इसे एक तरह से प्रोडक्शन किया है। मुख्य रूप से नेटवर्क इसके एक तरह से एपिसोड श्रृंखला की एक तरह से सीरीज की बात की जाए तो BBC 2 पे ये एक तरह से सेक्शन 1 और 2 अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर 3 और 5। साथ ही साथ इसे रिलीज मुख्य रूप से फर्स्ट बार 10 अक्टूबर 2015 को किया गया था और 9 मार्च 2023 तक इसे रिलीज किया गया और इसके बाद 5 सेक्शनों के बाद इसे एक तरह से क्लोज कर दिया गया। उसके बाद इसकी एक मूवी आपको देखने को मिली, उसी पर हम बात कर रहे हैं। BBC द्वारा निर्मित पहली श्रृंखला बॉर्न कॉन्स के उपन्यास की श्रृंखला द सेक्शन स्टोरीज द लास्ट किंगडम और द पेन हॉर्सन के पहले 2 उपन्यास को रूपांतरित करती हैं। श्रृंखला में 800 से 870 के वर्षों भी शामिल हैं और
जागुर्टन और रोडबर्ग निकेत के नेतृत्व में इंग्लैंड में ग्रीन हार्टन उम्र का आगमन वाइकिंग और एल्गोन सेक्शन के बीच संबंधों को फिर से प्रभावित करता है। साथ ही साथ बैनवन के अपने घर को फिर से हासिल करने की आशा के अब 8 एपिसोड की पहली श्रृंखला का प्रीमियम 10 अक्टूबर 2015 को बीबीसी 2 पर हुआ। 28 नवंबर 2015 को समाप्त हुआ। बीबीसी और नेटफ्लिक्स द्वारा सह निर्मित दूसरी श्रृंखला कॉन के तीसरे और छोटे उपन्यास द लॉर्ड्स ऑफ द नॉर्थ का सैंड सॉन्ग पर आधारित श्रृंखला ने 8 से 700 वर्षों की शामिल किया गया और नॉर्थन नेरोड की उन्हें खोज के साथ ही साथ 8 एपिसोड की दूसरी श्रृंखला का प्रीमियम 15 मार्च 2017 को बीबीसी 2 पर हुआ और 4 मई 2017 को समाप्त हुआ। और सेक्शन 3 के बारे में बात की जाए तो पूरी तरह से नेटफ्लिक्स द्वारा निर्मित है। तीसरी श्रृंखला कॉन के 5वें और छठे उपन्यास द बार्निंग लैंड एंड डेथ ऑफ द किंग्स को एक तरह से अपनाती है। हालांकि पहले सीजन की तुलना में उपन्यासों को महत्वपूर्ण कथानक परिवर्तन श्रृंखला 893 एक तरह से 90 वर्ष शामिल थे और किंग द अल्फ्रेड के स्वस्थ और गिरावट सक्सेस के टेंट के साथ खुद को सहयोग बनाने में पंडित का नेतृत्व वाली दूसरी महान रेवन सेना आगमन के बाद उनके बीच बढ़ते संघर्ष पर वाइकिंग सरदौर और राइगन दायोस्टर्ड के एक्शन है। 10 एपिसोडों की 3 श्रृंखला का प्रीमियम मुख्य रूप से आपको 19 फरवरी 2018 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। श्रृंखला मुख्य रूप से चौथी श्रृंखला कॉन के 7वें और 8वें उपन्यास द पैंग ऑड और द एम्पीथॉन के उपन्यास थी। हालांकि श्रृंखला 3 के समान उपन्यासों को महत्वपूर्ण कथानक परिवर्तन किया गया। श्रृंखला में 901 से 912 के वर्षों को शामिल किया गया। किंग एडवर्ड के संस्कार के पहले वर्षों में संबंधित हार्कन अपने जन प्रसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर लौट रहा है। विंसेंट का डैनी आक्रमण और मार्चिंग पे चले रहे राजनीतिक संघर्ष और 10 एपिसोडों की चौथी श्रृंखला का प्रीमियम 26 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से हुआ। श्रृंखला 5 के बारे में बात की जाए तो 5 श्रृंखला का कॉर्नेन के 90 और 200 उपन्यास में वॉरेंस ऑफ द स्टोन और द फ्लेम बरियन को रूपांतरित किया गया। दूसरे 3 और 4 के सामने उपन्यास में महत्वपूर्ण कथानक परिवर्तन होते हैं। श्रृंखला में एक तरह से 911 से 900 एक तरह से 19 के शेष को शामिल किया गया है। वैक्सीन के जैसे मासिक में अधिकारी और विवादित रेखाओं से संबंधित है और नॉर्थन और शेष वार्गिंग के शेष संबंध को उल्ट्रेड दो एक बार फिर से बैन लौट रहे हैं और अंत में बैनगन और पुनः प्राप्त करने की उनकी नीयत को प्राप्त करते हैं। 10 एपिसोडों की 5 और अंतिम श्रृंखला का प्रीमियम 9 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से हुआ और साथ ही साथ सीक्वल्स की फिल्म कॉन के तहत और अंतिम उपन्यास वार्लडोन पर आधारित है। ये फिल्म ये वर्ष 1924 के कवर करती है। किंग एडन की मौत के बाद के पतन से संबंधित है। साथ ही साथ क्योंकि उन्हें विवाद उत्तराधिकारी एंथोन ने इंग्लैंड के एक तरह से सिंहासन को जबरन कर लिया था और इंग्लैंड के भविष्य का फैसला करने वाले राजाओं को संबंध के साथ युद्ध को प्रज्वलित किया था। फिल्म का प्रीमियम 14 अप्रैल 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। कास्टिंग की बात की जाए तो इसके अंदर इस खंड में वह पात्र शामिल है जो कि मुख्य कलाकारों में दिखाई दे गए या दिखाई रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एल्बो ब्रोमन और भी कई किरदार शामिल थे। साथ ही साथ इस एक्टर से एपिसोड के बारे में बात की जाए, श्रृंखला के बारे में बात करते हैं और लगभग 5 सेक्शनों में अलग अलग तरीके से एक तरह से कैरेक्टर आपको देखने को मिले। एपिसोड की बात की जाए तो एक तरह से सेक्शन 1 आपको देखने को मिला 10 अक्टूबर 2015 को और इसी के साथ वीकली वाइज से रिलीज किया गया और 28 नवंबर 2015 को ये खत्म हुआ। सेक्शन एक तरह से 1 बीबीसी 2 पर ही अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका सेक्शन 2 आपको एक तरह से देखने को मिला जिसके अंदर तकरीबन 8 एपिसोड थे। ये आपको 16 मार्च 2017 को देखने को मिला तकरीबन 2 साल के वेट के बाद। 4 मई 2017 को भी बीबीसी 2 पर ये देखने को मिला। वीकली वाइज से भी रिलीज किया गया और तीसरा जो सेक्शन है वो उसमें 10 एपिसोड तकरीबन और ये मुख्य रूप से आपको 19 नवंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला। इसे एक साथ सारे एपिसोड रिलीज किए गए थे। साथ ही साथ सेक्शन 4 की बात की जाए तो ये आपको
देखने को मिला था 26 अप्रैल 2020 को। इसमें तकरीबन एपिसोड थे 10। नेटफ्लिक्स पर ये देखने को मिला। साथ ही साथ सेक्शन 5 की बात की जाए तो इसमें एपिसोडों की संख्या थी 10। साथ ही साथ ये आपको 9 मार्च 2022 को देखने को मिला और साथ ही साथ इसकी जो मूवी है वो आपको 14 अप्रैल 2023 को देखने को मिली। प्रोडक्शन की बात की जाए तो संगीता की शूटिंग नवंबर 2014 में शुरू हुई थी। इसे BBC 2 और BBC अमेरिकन के लिए न्यूक्लियस फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया था। नीमी मार्क ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और कई कड़ियों का निर्देशन किया। समुद्र में वाइकिंग के चित्रण के लिए वाइकिंग जहाज और व्यक्तिगत हेवन ऑफ गर्लफ्रेंड का उपयोग किया गया। श्रृंखला मुख्य रूप से हांगी में फिल्माई गई और फूड फेस्ट के साथ 8 एक साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में और कई अपडेट मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो दूसरी श्रृंखला के फिल्मांकन जून 2016 में, साथ ही साथ अप्रैल 2018 में नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि वे द लास्ट ऑफ द नॉर्थ एंड रिसॉर्ट सॉन्ग में एक तीसरी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जो विशेष रूप से स्ट्रीमिंग सेवाओं पर प्रसारित होगा। और बोर्ड एंड कॉर्नर्स ने संकेत दिया कि उन्हें एक कैमियो की पेशकश की गई उपस्थिति है और सीडीन अभिनेता और रेफन जॉन ऑर्डन के रूप में श्रृंखला के 3 के लिए कलाकारों में शामिल हुए और सीरीज निर्देशक एरियन लीजॉर 3 श्रृंखलाओं के लिए कैमरे के पीछे से उन्होंने कई सीरीज से टीवी श्रृंखलाओं में रेफल्स के साथ सहयोग किया। 26 दिसंबर 2018 को नेटफ्लिक्स द्वारा चौथी श्रृंखला के लिए श्रृंखला को नवीनीकृत किया गया। 7 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स द्वारा श्रृंखला को 5वीं श्रृंखला के दिन नवीनीकृत किया गया। 30 अप्रैल 2021 को ये घोषणा की गई कि श्रृंखला 5वीं श्रृंखला को समाप्त हो गई है और सीजन 5 के फिल्मांकन जून 2021 में इस तरह से खत्म कर दिया गया है। अंतिम सीजन के बाद फीचर लंबाई वाली फिल्म एक तरह से 7 सिंग्स मिस्ड राइट जिसने 19 मार्च 2020 को फिल्माया गया। इसका प्रीमियम आपको 14 अप्रैल 2023 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला। और इसके बारे में और अपडेट बताओ तो अल्फ्रेड द बोर्ड के उनके उत्तराधिकारी के शासन की प्रमुख घटनाओं को अच्छी तरह से दर्ज किया गया है और नामक कई पुरुषों ने बैजल केस में शामिल की गई है। सबसे विशेष रूप से द बोर्ड एक सदी में भी समय के बाद बेंच के रूप में पहचाने जाने वाली लोग दक्षिण सीट और नॉर्थ सीट से डैनगन के सहयोग आसपास के स्थानों पर आए थे। ऐतिहासिक मान्यता है कि नॉर्थन डैन आक्रमण और डेनमार्क के एक स्विट्जरलैंड से आए थे जैसा कि कॉर्नर्स की किताब में उल्लेखित किया गया था। साथ ही साथ कुछ डैनियन द्वीपों और पूर्व डेनमार्क भी थे। और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 8 एपिसोड का पहला श्रृंखला प्रीमियम 10 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में BBC अमेरिका द्वारा हुआ। साथ ही साथ 25 अक्टूबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में BBC द्वारा जल्द ही प्रसारित किया गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन उपलब्ध है। 6 मई 2016 को नेटफ्लिक्स के मध्य से इसे नेटफ्लिक्स पर 28 दिसंबर 2017 को निम्नलिखित देशों से जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन, न्यूजीलैंड, भूटान, स्पेन, स्विट्जरलैंड। पहली श्रृंखला 24 जुलाई 2017 को TV3 पर कैटलोनियस के स्पेनिश क्षेत्र पर प्रसारित की गई। अमेरिकन गाना डेकनार साथ ही साथ पुतिन नेटफ्लिक्स पर दूसरी और तीसरी श्रृंखला जारी की गई। नेटफ्लिक्स ने कार्निकलम द्वारा निर्मित 10 एपिसोड का तीसरी श्रृंखला का एकमात्र वितरण था। 25 दिसंबर 2018 को नेटफ्लिक्स ने चौथी श्रृंखला के लिए शो का नवीनीकरण किया। 26 अप्रैल 2020 को रिलीज की गई और एक बार फिर से कार्निकलम द्वारा निर्मित की गई से 7 जुलाई 2020 को 5 और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 9 फरवरी 2022 को इससे घोषणा की गई और 5 सीजन 9 मार्च 2022 को रिलीज किए गए। साथ ही साथ श्रृंखला के एक तरह से रेटिंग के बारे में बात की जाए तो सीजन 1 की 31 आलोचनाओं पर समीक्षाओं के आधार पर 7.61 है, 10 में से उत्तम के साथ 87% अनुमानित रेटिंग है। वेबसाइट की आलोचना पर आम सहमत पड़ी है और द लास्ट किंगडम अत्यधिक सांप्रदायिक और ऐतिहासिक नाटक बनने के लिए सुंदर सिनेमाटोग्राफी और शानदार एक्शन दर्शकों शूट किया गया था। एनकोड पर श्रृंखला 1 का स्कोर 15 समीक्षाओं के आधार पर 78 है 100 में से और रोड टमाटोज दूसरे सेक्शन को 86% समीक्षा यानी तीसरे सीजन में लगभग 100 पर
सेंट में से 7 समीक्षा प्राप्त है। सैम बोल्टन ने द गार्जियन में पहले एपिसोड की समीक्षा की और चेतावनी दी और द लास्ट किंगडम में किसी से भी अधिक जुड़ाव नहीं करना बुद्धिमत्ता है। साथ ही साथ डैनी टेलीग्राफ ने 5 में से 4 सुनी। एक तरह से शुरुआती एपिसोड में रेटिंग दी और जिसमें दिखा की श्रृंखला में औसत रूप से उच्च उत्पादन मूल इन सब के एक अलग से नमूने हैं। साथ ही साथ लागिए में इसे तो दोस्तों इसी के साथ और अपडेट में इसकी आपको बताओ तो मुख्य रूप से श्रृंखला एक तरह से पूरी एक तरह से 5 सेक्शनों के बाद इसे यहीं पर रोक दिया गया था। एपिसोडों की बात की जाए, एपिसोडों की भी कर ली, प्रोडक्शन की भी कर ली। रिलीजिंग पे हमने कई अपडेट मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इस मूवी के एक तरह से डेवलपमेंट के बारे में। मुख्य रूप से इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज का डेवलपमेंट स्टीफन बोर्डजर ने किया। स्टीफन बोर्डजर एक ब्रिटेन स्क्रिप्ट राइटर, लेखक है और टेलीविजन निर्माता है जिन्होंने बॉर्ड कौन की द सेक्शन स्टोरीज को बीबीसी नेटवर्क ड्रामा सीरीज द लास्ट किंगडम में रूपांतरित करने के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से ये एक ब्रिटेनियन है और साथ ही साथ ये एक स्क्रिप्ट राइटर, लेखक और साथ ही साथ टेलीविजन निर्माता है। द लास्ट किंगडम विनफ्रेड गुड ऑफ साथ ही साथ बच्चन का जन्म लिवरपूल में हुआ। उन्होंने एक इंजीनियरिंग के रूप में प्रशिक्षण ली और ब्रिजिंग भूमिगत रेल नेटवर्क पर काम करते हुए ब्रिजिंग चीन सितंबर 1983 में से अक्टूबर 1984 में 1 साल बिताया। साथ ही साथ बुचन ने इंजीनियरिंग के रूप में अपना काम करते हुए नाटकीय लेखन शुरू किया और 1987 में उन्होंने सॉफ्ट सैंड ब्यूसी के लिए एक डेनिस पॉट अवार्ड लिखा जिसने उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ऑलवेज एंड एवरेज हाउस ऑफ साउथ और नेटन जैसी टेलीविजन फिल्म को रिलीज लिखा और 2010 में बीबीसी वंस ने रियान हार्ट और सारा लॉक्सन अभिनय अपनी मिनी श्रृंखला फाइल डॉट्स का प्रसारण किया। 2006 में से टी.एस. सार्जिन रिलीज हथियारों के बारे में बुचन ने परियोजनाओं के बारे में कहा। साथ ही साथ हमारी आशा की नाटकीय वास्तविक लड़कों की इसे झलक का प्रदान कर सके। साथ ही साथ 2012 में बुचन ने पुलिस नाटकीय गुट ऑफ द लीग एक कांस्टेबल की कहानी जिसके साथ हत्या की जाती है 10 सितंबर को टेम्बाइड ग्राउंड मैंचन में 2 पुलिस अधिकारियों की शूटिंग के बाद बीबीसी ने अंतिम एपिसोड की स्थगित कर दिया जो कि मूल रूप से गुरुवार 20 सितंबर को निर्धारित किया गया था। ये शनिवार 13 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिला। साथ ही साथ बुचन ने द लास्ट किंगडम के पहले थी एक तरह से श्रृंखला होने का प्रदान किया जिसमें तीसरा सेक्शन का वितरण के लिए BBC 2 से नेटफ्लिक्स ने संक्रमित कर देखा। 2020 में चैनल 4 हेल्यूज ने उनके 73 ब्राउन सेंट का प्रसारण किया। 2023 में बुचन ने द गुड पर्सन ब्रिटेन लेखक एक्शन फेरी और कॉर्बन हाइट वापी के गैर काल्पनिक किताब को डिज्नी प्लस के लिए टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित किया है और ये आपको 21 फरवरी 2030 को बोर्ड ने सीरीज में 47 में बाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम हुआ। इसमें बर्डन ने सीरीज अवार्ड भी जीता है। साथ ही साथ इसके बारे में और कोई अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आई है। जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ दोस्तों अब इस सीरीज की कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कास्टिंग बहुत मेन होती है सीरीज के लिए। तो सबसे पहले कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है, उन सभी के बारे में हम बता नहीं पाएंगे लेकिन कुछ कुछ जो अपडेट है मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके जानना एक तरह से इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से आपको जो सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले थे एलेक्जेंडर ड्रेमोन, जो इसके बारे में हमने सारी अपडेट मैंने आपको बता दी थी और साथ ही साथ आपको देखने को मिले थे टॉम टेल। साथ ही साथ अब हम बताने जा रहे हैं एक और नए किरदार के बारे में जिसका नाम है जोसेफ मिल्सन। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ मिल्सन, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 27 अप्रैल 1987 को हुआ। ये एक अंग्रेजी अभिनेता और सिंगर है। इन्होंने लंदन के सीट ग्रुप में रोज बैफर्न कॉलेज ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में प्रशिक्षण लिया। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 27 अप्रैल 1974 में है और साथ ही साथ इनकी उम्र तकरीबन 48 साल है। बर्कशर इंग्लैंड में हुआ। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से एक अभिनेता है। साथ ही साथ 1988 से वर्तमान तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
1988 से वर्तमान तक। साथ ही साथ इन्होंने अब तक 2 बार शादी की है। एम्स 2013 में आज से इनकी पत्नी थी। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो विल्सन ने 1999 की गर्मी में गायक और अभिनेत्री को और फिल्म में शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं। जेम्स गोल्डमैन थे और अक्टूबर 2022 में विभिन्न मीडिया आउटलेट ने बताया कि वे अलग हो गए हैं और विल्सन ने 2011 में अपनी दूसरी पत्नी सारा जैन फोर्ड से मुलाकात की और 31 दिसंबर 2023 को शादी कर ली। 1986 को इनकी सबसे पहली फिल्म आई ले बेल डेम्स सॉन्स मेरी जेनसेट। साथ ही साथ 1988 में इन एक्सलेस। साथ ही साथ 1999 से 2001 के बीच में पीक प्रैक। साथ ही साथ टेलीविजन और फिल्म्स दोनों के एक तरह से मिक्सेस के अंदर 2008 में शुरू हुए। साथ ही साथ 2009 में कॉमेडी शोज। साथ ही साथ इसी के साथ द डेट टू इंडिया। साथ ही साथ रोमसन। साथ ही साथ हाल ही में इनकी फ्रेंडसर ये सिर्फ मैक्स टैलेंट इनकी हाल ही में एक जो सीरीज है वो आपको देखने को मिली थी। तो दोस्तों इनके बारे में भी फटाफट से हमने डिटेल बता दी। अब अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। रूना टेम्प्ट। रूना टेम्प्ट के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 29 सितंबर 1965 को हुआ। एक लॉर्जियन अभिनेता है जिन्हें द लास्ट किंगडम और एंटी द इल्गन्स में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2019 में मार्वल स्टूडियोज की सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल में बॉन्ड 4 का किरदार निभाया और साथ ही साथ 29 सितंबर 1965 को इनकी उम्र तकरीबन 87 साल हुई और सॉल्वेंट ईर नॉर्वन में हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं। साथ ही साथ एक निर्माता भी। सक्रिय वर्ष 1983 से वर्तमान तक। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो ओस्लो के बाहरी इलाकों में सोलबेल ने जन्मे और पेलबुट जेल में 7 साल उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया। 18 साल की उम्र में उनका पहला पेशेवर अनुभव हासिल किया 1988 में और साथ ही साथ 1983 से 1984 में उन्होंने टून और मिड चेन यूनाइटेड एक्स के लिए अपनी पूरी प्रशिक्षण के दौरान फुटबॉल खेलना जारी रखा और टेम्प्ट बैटन के खेल में सक्रिय थे। साथ ही साथ अभिनय के बारे में बात की जाए तो टेम्प्ट ने 1993 में उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी टेम्प्ट प्रोडक्शन स्थापित की और 20 से अधिक थिएटर में प्रोडक्शन एक फीचर फिल्म में 3 लघु फिल्मों का निर्माण किया। वह एक मंच अभिनेता भी है। साथ ही साथ टेम्प्ट अंग्रेजी स्वीट्स और नैवनिकत में आधार प्रवासी हैं। उन्होंने फैंस डिजाइन 3 वेल्थम में शादी की। साथ ही साथ इनके बारे में और कोई अपडेट अभी निकल कर नहीं आ रही। जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम मुख्य रूप से हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में। मैथ्यू मैडफेंड्स के बारे में। मुख्य रूप से इनका जन्म 17 अक्टूबर 1974 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है। मंच और स्क्रीन में प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें राइट की फ्रैंक एंड एजेंट 2005 में मिस्टर डार्सी के रूप में भी अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली। उन्होंने HBO ड्रामा सीरीज सक्सेशन 2018 से 2030 में एक ड्रामा बॉक्सवेल के रूप में अपने स्टार्टअप किया। साथ ही साथ स्क्रीन एड्स ग्रेड अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो डेविन मैथ फैंटन का जन्म 17 अक्टूबर 1984 में हुआ। साथ ही साथ इनके बारे में मैं अपडेट बताऊँ तो इन्होंने मुख्य रूप से 2007 में मैनफ्रेंड द एंड फ्लोन में काम किया। साथ ही साथ एंड कोरियन में 2012 में 2021 में ऑपरेशन मिसमीट। साथ ही साथ जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू 1988 में ब्यूटिंगटन में हैंड वॉन्स के रूप में किया। साथ ही साथ 2012 से 2016 में स्पेक्ट एडम रीड की भूमिका निभाई। उन्होंने कैथन लॉरेन की लघु श्रृंखला हैड एंड मैरी में मुख्य रूप से किरदार निभाया। एल्फन का जन्म किन हारमाउंट और नॉर्थन में हुआ जो कि एक नाटकीय शिक्षक और पूर्व अभिनेता मिनियस के एक रेल इंजीनियरिंग मार्केटिंग पैट के पुत्र थे। उन्होंने मैथिक दादा दादी स्कॉट थे। उनकी नाना नैनी वेल्स थे और मैगन का पालन पोषण के पिता का व्यवसाय के परिणाम स्वरूप जगतकर्ता इंडोनेशिया सहित कई स्थानों पर हुआ। उन्हें इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में इंडोनेशिया के स्कूल में एक जैसा पढ़ाई और लैटिन के ऑल की स्कूल गए। 17 साल की उम्र में वे लॉर्ड एकेडमी ऑफ ड्राइविंग आर्ट में एक स्वीकार किए जाने से पहले एक छात्र के रूप में वे इन गार्बॉन्ड की फैमिली एजेंट से प्रेरित थे जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि अभिनय करने वाले लोगों का एक उदाहरण है। साथ ही साथ मैन अब तक का सबसे साधारण अभिनेता है।
साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो 1982 से 1995 में इन्होंने रेडियस में अध्ययन करने के बाद मेफेड में ब्रिटेन थिएटर में संगला के रूप में स्टेशन काम संभाला। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर है और भर भर के कैरेक्टर आपको सेक्शन 5 तक देखने को मिले। हमने जितने कैरेक्टर हो सके उन सभी की अपडेट या डिटेल मैंने आपको बताई। और अब इसका अगला पार्ट यदि आप चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम उस पर अगली वीडियो भी ला देंगे। और आपके रिस्पॉन्स के ऊपर भी इस वीडियो को आप कितना पसंद करते हैं और कितने व्यू इस वीडियो पे आते हैं। यदि अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस वीडियो को मिला 1 लाख के पार ये चल जाती है और साथ ही साथ 5 से 6,000 का लाइक का टारगेट हम रखते हैं। यदि इसको ये पार कर लेती है तो हम डेफिनेटली अगली वीडियो इसका अगला पार्ट लाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में द लास्ट किंगडम के बारे में हमने जाना, इसकी सारी अपडेट मैंने आपको बता दी, स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, साथ ही साथ प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, साथ ही साथ कई मल्टीपल अपडेट्स मैंने आपको बताई, साथ ही साथ इसकी सीरीज जो आ रही है उसके सेक्शन 7 के बारे में भी बताया कि वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर इसे आप पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको जिस भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आकर उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दे, हम उसको डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।